हरे कृष्ण। सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, कलयुग का युग धर्म क्या है और उस युग धर्म का प्रचार किसने किया? कलयुग का युग धर्म है हरि नाम संकीर्तन, और इस युग धर्म का प्रचार किया भगवान चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तुम्हारे लोईते आमी हईनु अवतार, आमी बिना बंधुआर के आछे तुम्हार। केवल तुम्हारे उद्धार हेतु मैंने अवतार लिया है, मेरे अतिरिक्त आखिर तुम्हारा कौन मित्र है। ए नीछे औषधि माया नशी बारो लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्ही मागी। मैं माया रूपी रोग को जड़ से उखाड़ने की औषधि लाया हूँ। अब प्रार्थना करते हुए यह हरे कृष्ण महामंत्र मुझसे ले लो। श्रीमद् भागवत में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, सतयुग में भगवान विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से तथा द्वापर युग में भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से जो फल प्राप्त होता है, वही कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। श्रीमद् भागवत 12वां स्कंद अध्याय 3 श्लोक संख्या 52। कृते यद ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखः, द्वापरे परिचर्यायां कलौ त्वधिरी कीर्तनात्। कलयुग में यज्ञ करना संभव नहीं है, इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, कलयुग में बुद्धिमान लोग भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन का यज्ञ करेंगे। शुक्राचार्य भगवान वामन देव की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, मंत्रों के उच्चारण तथा कर्मकांड के पालन में त्रुटियां हो सकती हैं। देश, काल, व्यक्ति तथा सामग्री के विषय में भी कमियां रह सकती हैं, किंतु भगवान आपके पवित्र नाम का कीर्तन करने से हर वस्तु दोष रहित बन जाती है। श्रीमद् भागवत 8वां स्कंद 23वां अध्याय श्लोक संख्या 16। मंत्र तस्तंत्र तच्छिद्रम देश कालाहर वस्तुतुः सर्वं करोति निश्छिद्रम नाम संकीर्तनम तव। नारद मुनि श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, जो लोग सचमुच ज्ञानी हैं, वे इस कलयुग के असली महत्व को समझ सकते हैं। ऐसे प्रबुद्ध लोग कलयुग की पूजा करते हैं, क्योंकि इस पतित युग में जीवन की संपूर्ण सिद्धि संकीर्तन संपन्न करके आसानी से प्राप्त की जा सकती है। श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद 5वां अध्याय श्लोक संख्या 36। कलिम सभा जन तैयार्या गुणज्ञाः सारभागिनः, यत्र संकीर्तननैव सर्वः सर्वार्थो अभिलभयते। ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के इस धरा से अप्रकट होने से पहले स्तुति करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, कलयुग में पवित्र तथा संत पुरुष जो आपके दिव्य कार्यों का श्रवण करते हैं और उसका यशोगान करते हैं, वे इस युग के अंधकार को सरलता से लांघ जाएंगे।
श्रीमद्भागवत 11वां स्कंद 6ठा अध्याय श्लोक संख्या 24। न सत्योतगाव इव यस्य वशे भवन्ति ब्रह्मादयस्तनुभृतो मिथुर्धर्माणः कालस्य ते प्रकृतिपुरुषयोः परस्य शं न सतो नोतु चरणाः पुरुषोत्तमस्य। श्रीमद्भागवत महापुराण के कलयुग के लक्षण इस प्रकार बताए गए हैं। स्कंद 12 अध्याय 2 व 3 में कुछ इस प्रकार बताए गए हैं कलयुग के लक्षण। कलयुग में धर्म, पवित्रता, दया, शारीरिक बल तथा स्मरण शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होते जाएंगे। एकमात्र संपत्ति को ही मनुष्यों के उत्तम गुणों का लक्षण माना जाएगा। पुरुष तथा स्त्रियां केवल ऊपरी आकर्षण के कारण एक साथ रहेंगे। जो चिकनी चुपड़ी बातें बनाने में चतुर होगा वह विद्वान पंडित माना जाएगा। उदरभरण जीवन का लक्ष्य बन जाएगा। धर्म का अनुसरण मात्र यश के लिए किया जाएगा। शहर में चोरों का दबदबा होगा। राजनीतिक नेता प्रजा का भक्षण करेंगे। व्यापारी लोग क्षुद्र व्यापार में लगे रहेंगे और धोखाधड़ी से धन कमाएंगे। मनुष्य कंजूस तथा स्त्रियों द्वारा नियंत्रित होंगे। वे अपने पिता, भाई, अन्य संबंधियों तथा मित्रों को त्याग कर साले तथा सालियों की संगति करेंगे। धर्म न जानने वाले उच्च आसन पर बैठेंगे और धार्मिक सिद्धांतों पर प्रवचन करने का ढोंग रचेंगे। श्रीमद्भागवत 12वां स्कंद अध्याय 3 श्लोक संख्या 51 में सुखदेव गोस्वामी महाराज कलयुग के लक्षण बताने के बाद महाराज परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इस युग में एक अच्छा गुण है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है और दिव्य धाम को प्राप्त होता है। कलेर दोष निधे राजन्नस्ति अयोको महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा जपत सुमिर जपत नर उतरहि पारा। इसी प्रकार कलि संतरण उपनिषद का कथन है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह 16 नाम जो 32 अक्षरों से बने हैं, कलयुग के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए एकमात्र साधन है। श्रीमद्भागवतम 11वां स्कंद 5वां अध्याय श्लोक संख्या 32 में भगवान चैतन्य महाप्रभु के कलयुग में प्रकट होने के विषय में घोषणा की गई है। कलयुग में बुद्धिमान पुरुष कृष्ण नाम का निरंतर गायन करने वाले ईश्वर के अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं। यद्यपि उनका रंग श्याम नहीं है, किंतु वे साक्षात कृष्ण हैं। उनके साथ उनके पार्षद, सेवक, आयुध तथा विश्वस्त संगी रहते हैं। कृष्णवर्णं तविशाकृष्णं सांगोपांगा सत्र पार्षदं यज्ञः संकीर्तना प्रायैर्
जनति ही सुमेधसः। चैतन्य चरित्रामृत आदि लीला 7.73, 7.4 और 76 में भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण मंत्र हैते हबे संसार मोचना, कृष्ण नाम हैते पावे कृष्णेर चरणा। केवल कृष्ण के पवित्र नाम का जप करने से व्यक्ति को भौतिक संसार से मुक्ति मिल सकती है। वास्तव में केवल हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने से व्यक्ति भगवान के चरण कमलों के दर्शन कर सकेगा। नाम विनु कली काले नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम ए शास्त्र मर्म। इस कलयुग में पवित्र नाम के जाप के अलावा कोई अन्य धार्मिक सिद्धांत नहीं है, जो सभी वैदिक भजनों का सार है। यह सभी शास्त्रों का उद्देश्य है। एताबाली एक श्लोक शिखैला मोरा, कंथेकारी ए श्लोक करिहा विचारे। हरे कृष्ण महामंत्र की शक्ति का वर्णन करने के बाद मेरे आध्यात्मिक गुरु ने मुझे एक और श्लोक सिखाया और मुझे सलाह दी कि मैं इसे हमेशा अपने कंठ में रखूं। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्य एव नास्यवेव गतिर अन्यथा। इस कलयुग में आध्यात्मिक प्रगति के लिए भगवान के पवित्र नाम के अलावा कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। कीर्तन यहाँ सदा हरि, अर्थात भगवान कृष्ण के नाम का सदा कीर्तन करो। जो अपने आप को घास से भी अधिक तुच्छ मानता है, जो वृक्ष से भी अधिक सहनशील है और जो किसी से सम्मान की अपेक्षा नहीं रखता, फिर भी दूसरों को सम्मान देने के लिए सदा तत्पर रहता है, वह सदा भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन सरलता से कर सकता है। चैतन्य चरित्रामृत आदि लीला 17.31। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानेन मानदेन कृपण्या सदा हरि। हरे कृष्ण महामंत्र का यह स्वभाव है कि जो कोई भी इसका जाप करता है, वह श्री कृष्ण के प्रति अपनी प्रेम भावना का अति शीघ्र विकास कर लेता है। चैतन्य चरित्रामृत आदि लीला 7.83। कृष्ण नाम महामंत्रेर एत स्वभावा, यही जपे तार कृष्ण उपजय भावा। वास्तव में हरे कृष्ण महामंत्र एक प्रार्थना है, जिसके द्वारा हम श्री भगवान तथा उनकी अंतरंग शक्ति से निवेदन करते हैं कि वे हमें अपनी सेवा में लगाएं। यदि कोई गंभीरता तथा निष्ठा के साथ यह कहता है, हे कृष्ण, यद्यपि इस भौतिक संसार में मैंने आपको भुला दिया था, किंतु आज से मैं आपकी शरण ग्रहण कर रहा हूँ, कृपया मुझे अपनी सेवा में लगा लें, तो वह तुरंत माया के पाश से मुक्त हो जाता है। चैतन्य चरित्रामृत मध्य लीला 22.33। कृष्ण तुम्हारा यदि बाले एक बारा, माया बंद है कृष्ण तारे करे पारा। इस कलयुग में कृष्ण की आराधना की विधि यह है कि भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन द्वारा यज्ञ किया जाए। जो बुद्धिमान ऐसा करता है, वह निश्चय ही श्री कृष्ण के चरण कमलों में शरण प्राप्त करता है। चैतन्य चरित्रामृत अंत्य लीला 20.9।
चेतोदर्पणमार्जन भवमहादवाग्निनिर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दबुद्धिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मा सपनं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान कृष्ण के पवित्र नाम के जाप की सभी को विजय मिले। जो हृदय के दर्पण को साफ कर सकता है और भौतिक अस्तित्व की धधकती आग को दुखों को रोक सकता है, वह जाप वह बढ़ता हुआ चंद्रमा है जो सभी जीवों के लिए सौभाग्य का श्वेत कमल फैलाता है। यह सभी शिक्षाओं का जीवन और आत्मा है। कृष्ण के पवित्र नाम का जाप पारलौकिक जीवन के आनंदमय सागर का विस्तार करता है। यह सभी को शीतलता प्रदान करता है और हर कदम पर पूर्ण अमृत का स्वाद लेने में सक्षम बनाता है। इस कलयुग में भगवान कृष्ण ने अपने नाम के रूप में अवतार लिया है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। चैतन्य चरितमृत आदि लीला 17.22। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम हईते हई सर्व जगत निस्तार। इस संसार में काम, क्रोध, लोभ, मोह, घमंड और ईर्ष्या जैसे अनर्थ हमारे दुखों के मूल कारण हैं और हरे कृष्ण महामंत्र इतना शक्तिशाली है कि वह इन सब को समूल नष्ट कर सकता है। भक्ति प्रज्वलित अग्नि की तरह विगत जीवन के सारे पापों के फलों को जला देती है। यदि हम निरंतर कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन तथा भगवान कृष्ण के दासों भक्तों की सेवा करें तो शीघ्र ही हमें श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण प्राप्त हो सकेगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।